नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज काफ़ी देर से सुबह से शोर मचा हुआ है कि रामदेव जी ने एक दवा का जिसका नाम है कोरोना किट, इसका इस आविष्कार करवा दिया है और आविष्कार के बाद में एक तरीके से इसे टेस्ट करवा दिया है। टेस्ट के बाद ये पास हो चुका है, जिसमें वो खुद दावा कर रहे हैं कि 100% रिकवरी है 7 दिन के अंदर अंदर। इसके अंदर इन्होंने इस बॉक्स में 3 मेडिसिन को रखा है, जिसके अंदर ये लॉन्च कर रहे हैं इस दवा को कोरोनिल एंड स्वासरी। कोरोनिल और स्वासरी जैसे अफेक्टेड पेशेंट्स को यूज करके फेवरेबल रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। ये आज सुबह की न्यूज है जिसमें उन्होंने 100% रिकवरी का दावा किया है। अब सबसे पहला पॉइंट, इस समय भारत के अंदर दोस्तों कोरोना वायरस एक ऐसी परेशानी चल रही है जिसमें कोई भी नया ट्रीटमेंट आता है या कोई भी बंदा नए ट्रीटमेंट के लिए क्लेम करता है, हमारे हिंदुस्तान की आधी जनता उसको बुरी तरीके से फॉलो करने लग जाती है उसके टेस्टिंग और रिजल्ट के बिना कि पता अभी ये क्लियर भी नहीं है कि ये पास हुआ है नहीं हुआ है, सच्चाई क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या है, कोई भी नहीं जानता। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इसके रिजल्ट्स हैं, क्या इसके बारे में बातचीत है और अभी तक WHO की एडवाइजरी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरी इसके बारे में क्या कहती है। प्लस इसके बारे में हम आपको ये भी बताएंगे कि अलग अलग तरीकों से ये पॉइंट्स अभी तक कैसे कामयाब नहीं हो सकता। सिर्फ एक दवाई है जिसे लॉन्च किया गया है। ये दवाई आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी इसके काफ़ी सारे इसके इस्तेमाल देखने को मिले हुए हैं। तो कैसे हैं वो चलिए देखते हैं हमारे साथ और उसके बाद सारी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहली चीज़, ये जो जानकारी है ये अवेयरनेस फैलाने के लिए है। इससे किसी को भी नुकसान या बेसिकली घाटा या किसी की बुराई करने का हमारा कोई पर्पस नहीं है। शुरुआत करने से पहले दोस्तों हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको फॉलो कीजिए। आपको फर्दर इससे रिलेटेड जितनी भी कोशिश होंगी आपको इससे प्रकार की वीडियोस मिलती जाएंगी जो किसी भी तरीके से आपके लिए सहायक होंगी। यदि आप स्टेट PCS और UPSC एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पेनड्राइव सिलेबस की जगह यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले कोरोना अपडेट, ये दोस्तों 23 जून का आज का अपडेट है, 12 बजे के आसपास का है। कोरोना वायरस के 4,41,924 पेशेंट हो चुके हैं, जिन पर अभी तक जितने भी दावे किए जा रहे थे मेडिसिन के वो 100% वाला वर्ड यहाँ पे कामयाब नहीं हो रहा है, जिसके बावजूद 14,028 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। रिकवर भी हुए हैं, हालांकि यहाँ पर जो रिकवरी का दर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इंप्रूवमेंट देखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भारत में डेथ का आंकड़ा रुक नहीं रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र के आंकड़े यदि देखो तो स्पीड देख के आप हैरान हो जाएंगे। रोज के जो पेशेंट्स हैं काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर अब आपको 1500 से 2000 पेशेंट बढ़ना आम बात नजर आएगी। यहां पर ये जो स्पीड है ये यहां से 15 अप्रैल के बाद से एकदम से बढ़नी शुरू हो गई और इतनी तेजी से बढ़ती चली गई कि यहां पर आप इस आंकड़े का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कब लाखों में पहुंच गया आंकड़ा। अब इस आंकड़े के अनुसार कोविड-19 की किसी भी मेडिसिन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कहां पर इसका यूज है और जो अलग अलग लोग क्लेम कर रहे हैं वो बातों से किस तरीके से इमोशन के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं, उस चीज को समझना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से बीमारी कम डर का व्यापार ज्यादा बन चुका है। हर व्यक्ति को जरा सी कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, कोई कहता है साबुन से 20 मिनट तक हाथ धोने चाहिए या 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए या फिर ये करना चाहिए वो करना, हर आदमी उसके पीछे इस समय दौड़ने लग गया है। असली ट्रीटमेंट अभी तक जो है वो अगर आ जाता तो काफी तेजी से रिकवरी हो जाती। अभी देखते हैं क्या है आगे। सबसे पहली चीज कि कोविड-19 के सिम्टम्स की बात करें तो फीवर बहुत तेजी से चढ़ता जाएगा, बॉडी तपने लग जाएगी, फटीग थकान होनी शुरू हो जाएगी, कफ जो होगी सूखी खांसी जो आपको आती रहेगी या किसी भी तरीके से कफ जो है पीछा नहीं छोड़ेगी। इसके बाद आपको काफी सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बॉडी में पेन होगा, नाक बहनी बंद नहीं होगी, गले में हमेशा खराश रहेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी और डायरिया जैसी दिक्कतें आपको
महसूस होगी, पेट दर्द भी होना शुरू हो जाएगा। जब ऐसे सिम्टम आएंगे तो समझ लीजिए कि व्यक्ति पेशेंट हो चुका है किस चीज का, कोरोना वायरस का। अब इंडिया में ऑलरेडी मेडिसिन अवेलेबल है। मेडिसिन की बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन का दावा किया जा रहा है, आयुर्वेदा के द्वारा, यूनानी के द्वारा, होम्योपैथ के द्वारा, इसके बाद एलोपैथिक के द्वारा, हर प्रकार से। तो हमारे पास ऐसी बात नहीं कि मेडिसिन नहीं है, ये वो मेडिसिन है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी बीमारी में यूज होती हैं, जिनके सिम्टम लगभग, ध्यान से सुनिएगा, लगभग कोरोना वायरस जैसे हैं। जैसे कि सबसे पहली मेडिसिन है रेमडेसिवियर। इसके बाद एक वर्ड आया हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन, ये इंडिया की ही एक मेडिसिन है जिसके अंदर ये बेसिकली आपको काफी ज्यादा यूज करवाई जाती थी। इसका एक्सपोर्ट भी भारत में काफी मात्रा में हुआ है। इसके बाद एक बीमारी, एक दवा का नाम आया सिप्रेमी, ऐसे ही फेबीफ्लू, सेविफोर, और इसके बाद अब ये पहली बार जो है आयुष के द्वारा, आयुष का मतलब आयुर्वेदा, इसके बाद आयुर्वेदा, यूनानी, इस तरीके की जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, होम्योपैथिक के बाद ये सारी की सारी मेडिसिन योगा के साथ में आ चुकी है। ये जो मेडिसिन है उसके आधार पर कोरोनिल और स्वासरी मेडिसिन रामदेव बाबा ने अवतारी है अपने, किसके आधार पर ये मेडिसिन दी गई है, आपके पतंजलि के आधार पर। ये वही पतंजलि है जिसके 2017 के अंदर लगभग 40% प्रोडक्ट्स को एक तरीके से टेस्टिंग फेल पाया गया, सारे के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल्स का यूज पाया गया और फाइनली सरकार को उन्हें बैन करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसमें अब कुछ लोग इसको एक पर्सनल अटैक लेने की कोशिश करेंगे, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, पर्सनल रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसे अटैक करने की जगह फैक्ट्स के आधार पर, सच्चाई के आधार पर देखिए, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं जो मेडिसिन अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी मेडिसिन किसी ना किसी तरीके से आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से दिखाएगी कनेक्टेड। जैसे कि हमारे पास अभी हमने बोला सिप्रेमी, फेबीफ्लू और सेविफोर। अब आपने कहा कि ये बीमारी, ये दवाओं का नाम नहीं सुना, तो इससे संबंधित मैंने गूगल पर थोड़ा सा होमवर्क किया। तो होमवर्क करने के बाद मैंने साइट खोली। साइट पर यहां पर इंडिया की जो साइट है, इंडिया टीवी की साइट है, यहां पर ही मुझे पूरी जानकारी मिली। इंडिया की साइट पर जब मैंने इसे फर्दर पढ़ा तो पढ़ने के बाद पता चला कि पेशेंट्स जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, इस हिसाब से सिप्ला, ग्लेनमार्क और हेटेरो नाम की कंपनीज हैं जो दवा बना रही हैं। ये वो दवाइयां हैं जिसके अंदर आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन में सभी की सभी बीमारियां, जैसे ही कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आती है, ये सारी की सारी दवाइयां इस समय काम करने लग जाती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। सेम ऐसे ही यहाँ पे फेबीफ्लू आती है। फेबीफ्लू जो है इस समय ग्लेनमार्क की मेडिसिन है, जिसकी प्राइसिंग की बात करें तो 3500 रुपए इसकी मेडिसिन का प्राइस है, 34 टैबलेट है। इसके बारे में भी कहा गया है कि ये बहुत ज्यादा देशों में कारगर सिद्ध हुई, जैसे जापान, बांग्लादेश और यूएई के अंदर यूज हो रही है। इसका रिजल्ट 80 to 85% बताया जा रहा है, इसका भी रिजल्ट 100% नहीं है। इसके बाद जो तीसरी दवा आई वो है सेविफोर। सेविफोर की बात करते हैं तो सेविफोर की बात करें तो ये भी रेमडेसिवियर की एक तरीके से दवा है जो बेसिकली काम करेगी, आप उसी तरीके से इंजेक्शन है, जिसकी बात करें तो 5000 से 6000 रुपए की ये बेसिकली कॉस्ट पड़ेगी पर डोज की, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि अब तक 30,000 पेशेंट्स के बाद ये एक तरीके से यूज की जा रही है, इसके अभी तक कोई रिजल्ट्स नहीं है। तो चलिए हमने यहां पर जाना एक सिंपल सा पॉइंट कि असलियत में ये मेडिसिन क्या काम करती है। अब मेडिसिन ऑलरेडी भारत में बहुत सारी हैं जो पहली बार नहीं है, ये सारी की सारी मेडिसिन इंडिया में ऑलरेडी काफी ज्यादा चल रही हैं और कोशिश की जा रही है कि इनका यूज किया जाए। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि आयुर्वेदा का पॉइंट लिया कि आयुर्वेदा ने, पतंजलि आयुर्वेदा ने लॉन्च की कोरोनिल नाम की मेडिसिन। पहली बार ऐसा हुआ कि क्लिनिकली टेस्टेड है, फर्स्ट एवर क्लिनिकली टेस्टेड, यानी कि इसे पहले ही क्लिनिकली टेस्टेड करा दिया गया है। एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा मेडिसिन क्यूरिंग डेडली कोरोना वायरस। कहा जा रहा है कि 14,000 पेशेंट्स आज के दिन बढ़ रहे हैं या 14,000 पेशेंट मर चुके हैं। इसके आधार पर लॉन्च की गई है मेडिसिन रामदेव बाबा, जिसके साथ में आचार्य, इनके जो आचार्य जी हैं वो भी साथ में थे। क्लेम करते हैं कि पहले 3 दिन में
69% पेशेंट रिकवर होते हैं, 7 दिन में 100% पेशेंट रिकवर होते हैं। ये ऐसा दावा है 7 दिन में। अब इस बात के दावे को प्रूव करने के लिए इन्होंने कहा कि ये जो कोरोनिल नाम की मेडिसिन है इसे प्रिपेयर किया गया है, इसके अंदर क्लिनिकली कंट्रोल, रिसर्च, एविडेंस और ट्रायल इसका पूरा किया जा चुका है। फिर से वही लाइन इन्होंने बोली कि 69% रिकवर हुए हैं 3 दिन में और 7 दिन में सारे के सारे तेजी से रिकवर हुए। पूरा का पूरा वर्ल्ड चाहता है अकॉर्डिंग टू बाबा रामदेव की आयुर्वेदा से इनका रिजल्ट तेजी से निकले। अब इसके बाद में वो कहते हैं कि इसके अलावा इसके ट्रायल के जो एविडेंसेस हैं वो भी 2-3 दिन में या आने वाले कुछ दिनों में प्रूव कर दिए जाएंगे। इसके अंदर इन्होंने कहा कि पतंजलि के साथ साथ मिलकर निम्स यानी NIMS के नाम से ये पूरा फुल जाना जाएगा। निम्स यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने इस क्लिनिक दवा को बेसिकली इसे टेस्ट किया और ट्रायल के लिए पास किया। इसके अंदर 2 टैबलेट्स हैं और 1 ड्रॉप है जो नोज में रेस्पिरेटरी के समय प्रॉब्लम्स में डाला जाए। इसी बात को और आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि दिल्ली और अहमदाबाद नाम की जगह 2 शहरों में दिल्ली और अहमदाबाद के अंदर इस टेस्ट को ट्रायल को चलाया गया, जिसके अंदर 280 पेशेंट्स को दवा दी गई और 100% रिकवर हुए। जिनकी अभी जानकारी कहां कहां पर यह दवा दी गई कोई जानकारी इसकी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। ऐसा बोला गया कि वो सारी की सारी चीजें धीरे धीरे आउट की जाएंगी, लेकिन ये क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल कंडक्ट हुआ जिसके अंदर हमने जीत पाई। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसी चीज के तुरंत बाद WHO की हेल्थलाइन की एक तरीके से एडवाइजरी जारी होती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियर बोला, सावधानी बरतते हुए कहा कि बहुत सारी दवाइयां हैं जो क्लेम कर रही हैं जिससे कोरोना वायरस को ट्रीट किया जा सकता है। कुछ वेस्टर्न है, ट्रेडिशनल है, कुछ होम रेमेडीज है। बहुत सारे लोग आपने सुना होगा आजकल के कुछ दिनों के अंदर अंदर कई कहते हैं हल्दी खा लो कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, कोई कहता लौंग खा लो, कोई कहता तुलसी का पानी पी लो। तो सब अलग अलग तरीके की बेसिकली दवाएं बनाने लग रहे हैं, किस पर भरोसा करें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए WHO ने एडवाइजरी जारी करी सावधानी के लिए कि हो सकता है कुछ समय के लिए आपको रिलीफ दे दे, कुछ ऐसी भी हो सकती है कि सच्चाई में आराम भी दे दे, लेकिन इसके करंट में अभी कोई एविडेंस नहीं है कि ये दवा प्रिवेंट कर पाएगी, इस बीमारी से इंसान को बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी। तो उन्होंने क्लियर बोला है कि इन्होंने डज नॉट रिकमेंडेड सेल्फ मेडिकेशन, उन्होंने कहा है कि अपने आप इस दवा को लेने की आवश्यकता नहीं है अनलेस आपको कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर देता। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, अनलेस आपको कोई भी प्रिवेंशन या क्योर के बारे में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसके बारे में क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है, लेकिन आप फिर भी अगर डॉक्टर रिकमेंड करे तभी इसको लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। अब यहां पे रिकमेंडेशन का जब पॉइंट आता है कि बिना रिकमेंडेशन के आपको यह दवा नहीं लेनी है, तो फिर से हमारे पास एक और पॉइंट क्रिएट होता है। फिर से हमने इस पर रिसर्च करी, रिसर्च के अंदर हमने इसका ट्रायल देखा कि क्या सजेशंस आ रहे हैं। तो हमने जब रिसर्च किया तो क्विंट नाम का एक पॉपुलर न्यूज़पेपर है ब्लूम्सबर्ग का, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आई। इन्होंने फिर से कोरोना वायरस की कोविड-19 की, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोरोनिल ड्रॉप्स का इधर रिप्लाई किया गया, इधर इन्होंने जवाब दिया। अब यहां पे एक सबसे पहला पॉइंट आया, नो प्रूफ टू सजेस्ट कोरोनिल ड्रॉप्स क्योर कोरोना वायरस कोविड-19। इसके अंदर इन्होंने क्लेम को पढ़ा, क्लेम को पढ़ने के बाद बोला कि भाई इस तरीके से ये दवा लेनी है, किस किस तरीके से दवा लेनी है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहली बात कंपोजिशन के बाद बात की गई। यहां पर डॉक्टर मनप्रीत है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड लाइन आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर मनप्रीत कुकरेजा होम्योपैथ हैं, 11 साल का इनका एक्सपीरियंस है। उनकी स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, आई वुड नॉट रिकमेंड दिस मेडिसिन टू पेशेंट्स कंसिडरिंग नथिंग इज नोन अबाउट इट्स कंपोजिशन, कि इसके कंपोजिशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सिर्फ इस लाइन को उन्होंने फर्दर एक और बात बोली, लिटिल इज नोन अबाउट कोरोना वायरस एंड इट कैन बी ट्रीटेड सिम्टोमेटिकली बट नो प्रिवेंटिव क्योर हैज बीन फाउंड येट। कहते हैं कि दवा का अभी तक कोई क्योर नहीं मिला है, कोई रिजल्ट अभी सामने नहीं आया है, तो इस मेडिसिन को फिलहाल किसी भी तरीके से रिकमेंड नहीं किया जा सकता। इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आया होम्योपैथिक एज ए क्योर फॉर कोरोना वायरस। तो इस पर फिर से डॉक्टर कौशल बैनर्जी, यहां पर आप फर्स्ट लाइन में पढ़ सकते हैं, डॉक्टर
कौशल बैनर्जी दिल्ली के अंदर ही एक होम्योपैथ है, ये क्या कहते हैं, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस वायरस इज न्यू एंड ईच मेडिकल सिस्टम इज ट्राइंग टू फाइट विद इन मीन we have no data, ध्यान से पढ़िएगा, we have no data to prove that any medicine will help in such a case we can only estimate what will work, क्या काम कर सकता है। इसके अंदर उन्होंने क्लियर बोला कि यहां पर किसी भी तरीके से हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। हेंस लास्ट पैराग्राफ कहता है, हेंस while doctors and researchers are still studying the strain of the virus, no cure or prevention against it has been established so far. Basic hygienic and social distancing एक अकेला रास्ता है। मतलब यहां पर क्लियर उन्होंने कहा कि अभी इस चीज के रिगार्डिंग कोई हमारे पास आसार नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई रिप्लाईज नहीं है कि हम इस मेडिसिन को रिकमेंड करें। अब इधर यहां पर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे पास एक तरफ WHO की एडवाइजरी कह रही है कि डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पर लें, दूसरी तरफ रामदेव जी कह रहे हैं अभी इसके ट्रायल्स की रिपोर्ट आनी बाकी है, जबकि उन्होंने इसकी मेडिसिन के प्राइस भी बता दिए, सब कुछ बता दिया। तीसरी तरफ अभी इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉपर जानकारी नहीं, डॉक्टर्स मना कर रहे हैं या इसके बारे में जब तक खुद स्टडी नहीं की तो उसको रिकमेंड करने से बच रहे हैं। तो इसके इन्होंने इंग्रेडिएंट्स की बात करी। यहां पे इंग्रेडिएंट में केवल 3 इंग्रेडिएंट बताए गए हैं, अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी। ये टैबलेट में यूज होते हैं और मोर देन 100 कंपाउंड यूज हो रहे हैं कोरोनिल के अंदर, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेंगे। यानी कि जिसमें इम्यूनिटी बूस्टर के अंदर फीवर, कोल्ड और कफ, ये तीनों ही चीजें कॉमन सिम्टम है कोरोना वायरस के अंदर जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काम आएंगे। तो एक तरफ यहां पे असमंजसता की स्थिति बन जाती है, जब ध्यान से पढ़ा जाता है तो क्लियर वर्ड आते हैं कि अभी इसको डॉक्टर रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसके टेस्ट और इसके रिजल्ट्स नहीं आए। खैर 545 रुपीज से 600 रुपीज अलग अलग न्यूज़पेपर्स के दावे के अनुसार 545 रुपए से 600 रुपए के बीच में इस दवा का प्राइस रखा गया है। प्लस इसे बोला गया है कि गरीबों के लिए, जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनके लिए फ्री डोसेज दी जाएगी, फ्री दवा दी जाएगी। कोरोना डोसेज के लिए यहां तक इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि 2-2 टैबलेट गर्म पानी के साथ लेनी है आधे घंटे बेसिकली बाद में खाना खाने के। अगर कोई व्यक्ति 15 साल से 80 साल के बीच में है तो, यदि 6 साल से 14 साल के बीच में है तो डोसेज को कम कर दिया जाए। आप ये दवा स्टोर से खरीद सकते हैं, थोड़े टाइम पीरियड बाद ऐप भी इसकी डाउनलोड हो जाएगी और ऐप के अलावा नजदीकी स्टोर के अलावा और भी कई तरीकों से इसे प्राप्त किया जा सकता है। जब अगर कामयाब हुई तो हर एक केमिस्ट इसे रखना पसंद करेगा। ऑर्डर जो है, ऑर्डर मी नाम की ऐप है जो ई-कॉमर्स पर जल्द ही लागू हो जाएगी। अब इसके बाद अलग अलग तरीके से गिलोय, तुलसी और कोरोना वायरस के अगेंस्ट इन्होंने कुछ ट्रीटमेंट्स बताए। अब ये गिलोय के ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए फिर से हमने स्टडी किया और जानने की कोशिश करी। तो यहां पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जानकारियां दी गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में गिलोय की जानकारी दी गई कि गिलोय एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ट्रीट करता है डिजीज को, जैसे डायबिटीज, डिस्पेप्सिया, जॉन्डिस, आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन। इसके बाद दिल की बीमारी हो गई, दिल के अलावा मोटापा हो गया, बाथरूम से यानी यूरिनरी कोई डिसऑर्डर हो गया, उन सभी में ये बहुत ज्यादा कामयाब है। यहां तक कि बोला गया कि HIV के अंदर भी बहुत ज्यादा जबरदस्त दवाई है। इसके बाद तुलसी के लिए बोला गया कि एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर तुलसी भी बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट्स लेकर आती है। तो इस प्रकार से इसमें फाइनली जो स्टेटमेंट आई वो स्टेटमेंट लास्ट पैराग्राफ के अंदर देखने को मिली, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि अपनी मेडिसिन का प्रमोशन करने के लिए या रिजल्ट्स एक्चुअल हो भी सकते हैं, जिसके अंदर हम अब क्वाइट श्योर नहीं है। क्या लिखा गया है, देयर इज ऑल्सो न्यूज ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस चार्ल्स बीइंग ट्रीटेड फॉर कोविड-19 थ्रू आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, जबकि इसकी एग्जैक्ट कोई इंफॉर्मेशन और कहीं पर अवेलेबल नहीं है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी एक ऐसे प्रपोजल या प्रैक्टिशनर की तरह यूज की जा रही है, ट्रीट करेगी कोरोना वायरस को। तो अब हमारे सामने 2 प्रकार के पॉइंट आते हैं। पॉइंट सबसे पहला आता है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि क्या सच में ये दवा हमारे लिए एक तरीके से रामबाण औषधि की तरह काम करेगी, जिस समय में सारी की सारी दवाइयां फेल हो रही हैं, सारी की सारी दवाइयां टेस्टिंग के बाद भी अपना 80% तक का रिजल्ट भी नहीं शो कर पा रही, जबकि बिना रिजल्ट के, बिना इसके ट्रायल के या बिना इसकी टेस्टिंग के अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और बाबा रामदेव जी 100% का दावा कर रहे हैं, जिसके अंदर आप 100% ठीक हो सकते हैं। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं।
ईश्वर करे ये दवा कामयाब हो जाए और जितने भी लोग गरीबी से या कितने भी लोग इस समय परेशानियों से जूझ रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, इसका ट्रीटमेंट हो। बट उससे पहले खाली दावे कर पाना जरूरी नहीं है, या खाली दावे से इलाज नहीं हो सकता। एक तरीके से र्यूमर फैलाकर अपनी दवा को बेचना, ये एक तरीके से बिजनेस स्ट्रेटेजी तो सही हो सकती है, बिजनेस स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए सही होगा या नहीं ये तो रिजल्ट ही बताएगा। इसी नोट पर हम इस वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।